नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल्मुमिनीना अनफुसिहिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। हर किस्म की हम्द व सना, किबरियाई व बड़ाई उस ज़ात पाक के लिए है जो रब्बुल आलमीन है, जो अहकमुल हाकिमीन है। उसी अहकमुल हाकिमीन से दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन क़यामत के सुबह तक बेशुमार दरूद व सलाम के फूल बरसा तमाम नबियों पर, बिलखुसूस हम सब के प्यारे नबी इमामुल अंबिया सय्यदुर रसूल रहमतुल लिल आलमीन मुहसिन इंसानियत अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन इस्लामी माँ और बहनों, वक्त बड़ी तेज़ी से गुज़र रहा है और इसके बाद एक अहम मौजू पर फ़ज़ीलतुल शेख शमसीर मदनी हफ़िज़हुल्लाह का बयान होना है। इसलिए बड़े मुख्तसर अंदाज में मुझे कहा गया है मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन सा ऐसा मुसलमान है जो अपने नबी से मोहब्बत न करे? कौन सा ऐसा मुसलमान है कि उसे अपने नबी से प्यार ना हो? नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ये ईमान का लाजमी हिस्सा है, ये फ़र्ज़ है। लेकिन मोहब्बत, नबी से मोहब्बत के दावा करने वाले लोग और दूसरों को रसूल के गुस्ताख का सर्टिफिकेट देने वाले लोग, उन्हें शायद नबी की मोहब्बत की कसौटी क्या है, नबी की मोहब्बत का मेयार क्या है, शायद उन्हें मालूम नहीं। हम नबी से मोहब्बत इसी तरह करते हैं जिस तरह अल्लाह ने नबी की मोहब्बत की कसौटी को रखा है, मेयार को कायम किया है। हम आखिरी सांस तक कभी भी नबी को, किसी भी नबी को अल्लाह का दर्जा नहीं दे सकते। ईमान वाले जो होते हैं वो अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते, उसके बाद अपने नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है तो उसके खूबियों की वजह से करता है, उसके कमालात की वजह से करता है। हमारे नबी के अंदर कौन सी ऐसी खूबी है जो मौजूद नहीं? हमारे नबी खूबसूरत इतना है कि सुबह क़यामत तक इतना खूबसूरत कोई शख्सियत नहीं आ सकती। हमारे नबी खूबसूरत इतना है
कि अल्लाह ने हुस्न अखलाक का सर्टिफिकेट दे दिया। हमारे नबी से बड़ा बहादुर कोई नहीं, हमारे नबी से बड़ा सखी कोई नहीं। ये हमारा ईमान है। और हम ही को कहा जाए कि हम नबी को मानने वाले नहीं हैं, रसूल से मोहब्बत नहीं करते। हमारा तो ये ईमान है कि जो रसूल से मोहब्बत नहीं करता है वो ईमान उसका मुकम्मल नहीं है, वो मुसलमान ही नहीं। खूबसूरत नबी, इतना खूबसूरत कि हस्सान इब्ने साबित ने क्या कहा, व अहसन मिन कलम तरक़त्तु ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़्त कमा तशा। ऐ नबी, आप तो इतना हसीन है। व अहसन मिन कलम तरक़त्तु ऐनी, कि कायनात की किसी आँखों ने इतना खूबसूरत चेहरा देखा ही। व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा, और किसी माँ ने इतना हसीन बच्चा पैदा ही नहीं किया। ऐ नबी, आप इतना खूबसूरत हैं, इतना खूबसूरत हैं कि ऐसा लग रहा है कि आप अल्लाह के सामने खड़े हो गए और आपका रब आपके हुक्म से आपको बनाता चला गया। नबी इतना खूबसूरत। हमें कहा जाता है कि हम नबी को खूबसूरत नहीं मानते, और खूबसूरत इतना कि अल्लाह ने अपने नबी को सर्टिफिकेट दिया है हुस्न अखलाक का। कहा व इन्नका लाला खुलुक़िन अज़ीम, ऐ नबी आप अखलाक के बड़े मर्तबे पर फाइज हैं, आपका अखलाक व किरदार इतना बड़ा। मेरे भाइयों, फ़तेह मक्का के मौके पर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाख सवा लाख सहाबे किराम हैं, लेकिन नहायत आजिज़ी से दाखिल हो रहे मक्का के अंदर। काफिरीन मक्का डरे हुए हैं कि आज तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के साथी आज मुझे मार देंगे, मुझे कत्ल कर देंगे, क्योंकि हम ही ने इन लोगों को मक्का छोड़ने पर मजबूर किया था। एक सहाबी नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साद इब्ने उबादा ये चीख उठे, अल यौम यौमुल मलहमा, आज तो बोटी बोटी कर देने का दिन है, आज तो कत्ल कर देने का दिन है। नबी अकरम के जब कानों से आवाज टकराई, आपने कहा साथ तुम गलत कह रहे हो, अल यौम यौमुल मरहमा, आज तो रहमो करम का दिन है। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुमुत तुलका, जाओ तुम सब आजाद हो, आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा। नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुस्न अखलाक, आपकी सीरत, हम अपने नबी से क्यों ना मोहब्बत करें। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी बेहतरीन नमूना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन, तुम में से कोई शख्स मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि मैं उसके माँ बाप, उसकी औलाद और तमाम कुंबे और कबीले से ज़्यादा मैं उसके नज़दीक महबूब ना हो जाऊं। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत एक मुसलमान को अपनी जान से भी ज़्यादा होनी चाहिए? बिल्कुल। अगर जान से ज़्यादा हमारे नबी हमसे महबूब नहीं है मुसलमान से। अन्नबी औला बिल मुमिनीन अनफुसिहिम, ईमान वालों के नज़दीक तो उनके नबी उनकी जान से भी ज़्यादा महबूब होते हैं। सही बुखारी की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का हाथ पकड़े हुए हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह ला अंता अहब्बु इलैया मिन कुल्ली शैइन इल्ला मिन नफ्सी, ऐ अल्लाह के रसूल, आप दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा मुझे महबूब हैं, माल दौलत आल औलाद सबसे, सिवाय मेरी जान से ज़्यादा, मेरी जान से ज़्यादा आप महबूब नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, ऐ उमर, जब तक मैं तुम्हारे नज़दीक तुम्हारी जान से भी ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं, उस वक्त तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, आप मेरी जान से ज़्यादा महबूब हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ है।
यानी अगर नबी की मोहब्बत में अगर गर्दन कटाने की भी बात आए तो उससे पीछे हटने वाला मुसलमान नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, सूरह तौबा की आयत करीमा, 8 चीजों का तज़किरा किया अल्लाह तबारक व तआला ने। फिर उसके बाद कहा कि अगर इन चीजों से ज्यादा, अगर अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा ये चीजें तुम्हें महबूब है तो अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम, ऐ नबी कह दीजिए अगर तुम्हें तुम्हारा बाप, अगर तुम्हारा बाप, तुम्हारा दादा अगर नबी की मोहब्बत, नबी से ज्यादा तुम्हें महबूब है तो मुसलमान नहीं। व अबनाउकुम, तुम्हारी औलाद, व इख्वानुकुम, तुम्हारा भाई, व अज़वाजुकुम, तुम्हारी बीवियाँ, व आशीरतुकुम, और तुम्हारे कुंबे कबीले खानदान के लोग, व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, और वो माल जो तुमने कमा के रखा हुआ है, व तिजारतुन तख़शौन कसादहा, और वो तिजारत जिसके तुम नुकसान से डरते हो, व मसाकिन तरज़ौनहा, और वो हवेलियाँ, वो मकान जिन्हें तुम पसंद करते हो। अगर ये चीज़ें, ये तमाम चीज़ें, अगर व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही, क्या अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, तरज़ौना हब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल और अल्लाह की राह में जिहाद करने से ज्यादा ये तमाम चीजें अगर तुम्हें महबूब है, या इनमें से कोई एक चीज भी, तो कहा कि अल्लाह के उस अजाब का इंतजार करो कि अल्लाह का कोई अजाब आए और तुम्हें उचक जाए। मेरे भाइयों, सहाबे किराम की जिंदगी वाक़यात पढ़ने की जरूरत है। ये जो कुल इनकान आबाउकुम, एक एक टुकड़े पर वाक़यात भरे पड़े। आबाउकुम के ताल्लुक से देख लीजिए, अल्लाह ने कहा कि अगर तुम्हें तुम्हारा बाप अगर नबी से ज्यादा महबूब है तो मोमिन नहीं हो। रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्न उबई, जब उसने मदीना के लोगों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा, यक़ूलूना लई रजाना इलल मदीनति लयुखरिजन्नल आज़्ज़ु मिनहल अज़ल, कि इज्जत वाला जिल्लत वालों को, जो जलील हैं, जो जिल्लत वाले, उनको मदीने से निकाल देंगे। यानी अपने आप को इज्जत वाला का, और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने जिल्लत वाला का। उसका बेटा अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला, वो मुसलमान था, वो नबी से मोहब्बत करने वाला था। वो मदीना की सरहद पर खड़ा हो जाता है। उसका बाप जब आता है तो उसको पकड़ लेता है, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म का इंतजार करता है और ये कहता है, ऐ अल्लाह के नबी, अगर इस मेरे बाप को कत्ल करने का आप हुक्म दे तो किसी और को ना दे, मुझे दे। अगर मेरे बाप को कत्ल करने का हुक्म आप देते हैं, वक्त नहीं लगेगा, इसकी गर्दन को जुदा करके इसकी गर्दन आपके सामने रख देंगे। रईसुल मुनाफिकीन ने कहा, बेटे मैं तेरा बाप? कहा, बाप जरूर है, लेकिन तेरी जो हरकत है, जो तूने जुमला कहा है, मैं समझता हूं मेरा बाप जरूर है, लेकिन मेरे नबी का दुश्मन है। मेरे बाप से, मेरा बाप जरूर है लेकिन मेरे नबी का दुश्मन है। अगर नबी का हुक्म हो तो मैं तेरी गर्दन को काट दूं। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन, आपने माफ कर दिया, छोड़ दिया। उसकी इस हरकत पर कुर्बान जाइए। सहाबे किराम ने मोहब्बत, नबी से मोहब्बत की ऐसी मिसालें कायम की है कि मेरे भाइयों, उसको पढ़ने की जरूरत है, सुनने की जरूरत है, सुनने की जरूरत है। हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु, जब मुसैलिमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उस गुमराही से रोकने के लिए भेजा। हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु जाते हैं। मुसैलिमा कज़्ज़ाब ने कहा, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला के बारे में तुम्हारा क्या गुमान है? कहा, वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। कहा, मेरे बारे में, मैं भी तो अल्लाह का रसूल। कहा, तुम झूठे हो। मेरे भाइयों, दाएं हाथ कटवा दिया, बाएं हाथ कटवा दिया और सूली पे लटका दिया। हबीब बिन ज़ैद
अपनी जान को गवारा कर लिया, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान में जुमला, गुस्ताखाना जुमला बोलने के लिए तैयार नहीं। हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, सिर्फ रसूल ही नहीं है, अब इस दुनिया में सुबह क़यामत तक कोई रसूल आने वाला नहीं है। यहाँ तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया के अंदर आएंगे तो नबी के उम्मती बनकर आएंगे। मेरे भाइयों, ज़रूरत है इस बात की कि हम और आप नबी पाक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करें। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत वो है नबी की इत्तिबा, नबी की इताअत, नबी की पैरवी, ये सच्ची मोहब्बत है। सिर्फ साल में एक मर्तबा जुलूस निकालने से नबी की सच्ची मोहब्बत नहीं हो जाएगी। मेरे भाइयों, हम तुम्हें कुछ नहीं कहते हैं, तुम हमारे भाई हो, लेकिन ये ज़रूर कहते हैं कि कभी कभी हम वहाबियों की ज़बान से भी नबी की सीरत सुन लिया करो, नबी से मोहब्बत कैसे की जाती है वो भी सुन लिया करो। दावे से कुछ नहीं होता है, दावा तो मुनाफिकीन भी किया करते थे। इज़ा जाकल मुनाफिकूना क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, जब मुनाफिक आते तो कहते आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह तो जानता ही है कि आप सच्चे रसूल हैं। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, ऐ नबी आप इनकी चिकनी चुकड़ी बातों में मत आइए, इनके दिलों के अंदर आपकी मोहब्बत अभी नहीं है, ये मुनाफिक हैं, झूठे हैं, ये आपको धोखा देने वाले। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत कैसे की जाती है? मुसलमानों, मेरी माँ और बहनों, अपने बच्चों को भी तालीम दो। मुआज़ और मौफ़िज़ का वाक़या याद करो। ग़ज़वे बद्र का मौका है, एक का नाम मुआज़ है, दूसरे का नाम मौफ़िज़ है। एक की उम्र 9 साल, दूसरी की उम्र 11 साल। अब्दुर्रहमान इब्न औफ बगल में खड़े हुए, कहा चाचा जान बताओ अबू जहल कौन है? देखा इतने में दूसरा बच्चा पूछता है बताओ अबू जहल कौन? कहा भतीजो तुम क्या करोगे? अबू जहल को तुम क्या करोगे? तुम्हारी उम्र क्या है? कहा करना ना करना मेरा काम है। अरे मेरे चचा जान तुम सिर्फ मुझे बता दो कि अबू जहल कौन है। इतने में अबू जहल आ रहा था घोड़े की तेज रफ्तार से। कहा चचा जान मैंने सुना है, मेरी माँ ने बताया है कि मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करता है। एक बच्चा जंप लगा के घोड़े से गिरा देता है, दूसरा बच्चा तलवार लिए रहता है और उसे दे मारता है। अबू जहल ठंडा होने लगा और उसकी ज़बान से आह निकली। सीरत के मुर्रिखीन ने लिखा है कि हाय मेरी बदकिस्मती, मुझे खालिद इब्न वलीद ने मारा होता तो कोई बात होती, मुझे हमजा ने मारा होता तो कोई बात होती, मुझे अली ने मारा होता तो कोई बात होती। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला की कौम तो बड़ी बुज़दिल थी, ये इन छोटे छोटे बच्चों को इतना बहादुर किसने बना दिया? अबू जहल इस दुनिया से चला जाता और जहन्नम रसीद हो जाता। आज नबी से मोहब्बत का मामला क्या है? 4 साल 5 साल का बच्चा है, एक दूसरे से गाली से बात कर रहा है, उससे उसके नबी का नाम पूछ लो मालूम नहीं। मेरे भाइयों, नबी से मोहब्बत का दम भरने से नबी से मोहब्बत नहीं हो जाएगी। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु को सूली पर लटका दिया गया। मक्का के अंदर सूली पर लटका दिया गया। एक जालिम एक तीर मारता है दिल पर और मजाक में पूछता है, ऐ खुबैब तुम क्या सोच रहे हो? काश आज मेरा नबी मेरे इस जगह पर मौजूद होता। हजरत खुबैब ने कहा, जालिमों तुम इस तरह की बातें कर रहे हो, मैं ये चाहता हूं कि मेरे एक एक रोए में जान हो और मैं अपने नबी के लिए सब जान कुर्बान कर दूं। ये सब कुछ गवारा है पर ये देखा जा नहीं सकता, नबी के पाए अक़दस में फ़कत कांटा भी चुभ जाए। नबी के पाए अक़दस में फ़कत कांटा भी चुभ जाए। मेरे भाइयों, नबी की मोहब्बत कैसी होनी चाहिए? सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की ज़िंदगी पढ़ने की ज़रूरत है कि वो लोग नबी से किस तरह मोहब्बत करते थे। आज तो मोहब्बत के दावे में हम और आप झूठे हैं।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मइय फ़िल जन्नह। जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में हो। एक सहाबी आए, ऐ अल्लाह के रसूल, क़यामत कब आएगी? मतस्सा, क़यामत कब आएगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम्हारी तैयारी क्या है? कहा, अल्लाह के नबी ज़्यादा कुछ तैयारी तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिससे तुम मोहब्बत करते हो उसके साथ क़यामत के दिन उसके साथ रहो। नबी से मोहब्बत, नबी की अताअत और फरमाबरदारी करने वाला वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा, वो जन्नत में दीदार करेगा अपने नबी का। सिर्फ दम भरने से नबी का दीदार नहीं होगा मेरे भाइयों। ये अलग चीज़ है कि कुरान और हदीस की रोशनी में बातें सुनने के बाद यही कहा जाएगा कि बातें तो बड़ी अच्छी हुई, जितने वलमा आए कुरान और हदीस की रोशनी में बोला, लेकिन रसूल को नहीं मानते हैं और नबी के गुस्ताख हैं, इसलिए उनसे दूर रहो। नबी से मोहब्बत, अगर कोई शख्स अपनी जान से ज्यादा नबी को महबूब ना समझे वो मोमिन नहीं। यह हमारा ईमान मेरे भाइयों। अल्लाह ने देखिए, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम, कहा तुम्हारा कुंबा और कबीला, अगर खानदान के लोग तुम्हें नबी से ज्यादा महबूब हैं तो अल्लाह के अज़ाब का इंतजार करो। ग़ज़वे उहद का मौका है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खबर फैल जाती है, एक अफवाह फैल जाती है कि नबी शहीद हो गए। बनु दीनारिया की एक औरत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बनु दीनारिया की एक औरत मेरे भाइयों वो सजदे में चली जाती है, दुआ करती है, ऐ अल्लाह इस्लाम का झंडा झुकने ना पाए, ऐ अल्लाह तुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हिफाजत फरमाना। एक नौजवान आता है, दीनारिया सजदे से सर उठा, कहा क्या बात है, खैरियत तो है? कहा हाँ सब खैरियत है, लेकिन एक बात है। कहा जंग का हाल क्या है, ग़ज़वे उहुद का क्या हाल है, मेरे नबी की खैरियत बता। कहा मोहम्मद के जानिसार सहाबा लड़ रहे हैं, वो दुश्मनों के सामने डटे हुए हैं। हज़रत अबू तलहा 70 तीर अपने सीनों पर ले लिए, हाथों पर इतने तीर हो गए कि हाथ नाकाम हो गए, लेकिन अपने नबी के सामने से हटने के लिए तैयार नहीं। ज़ैद बिन दसना और दिगर सहाबा मेरे भाइयों वो खड़े हो गए, लेकिन अपने नबी के सामने खड़े हुए कि मेरे नबी को कोई एक तीर ना लगे, हमारी गर्दन कट रही है तो कटने दो, हाथ कट रहा है तो कटने दो, पैर जख्म हो रहा है, जख्मी हो रहा है तो रहने दो। उसने कहा सब खैरियत तो है, लेकिन तेरा बाप मैदाने जंग में शहीद कर दिया गया है। संभल के बोली ये बता कि फातिमा के बाप का क्या है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से है। सजदे में चली जाती है। दूसरा नौजवान आता है, दीनारिया सजदे से सर उठा, कहा क्या बात है? कहा तेरा भाई मैदान जंग में शहीद कर दिया गया। कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की खैरियत बता। कहा कि हालात बेहतर है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खैरियत से है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के जानिसार सहाबा अपने नबी के सामने डटे हुए हैं, सीनों पर तीरों को बर्दाश्त कर रहे हैं, पैरों पर हाथों पर बर्दाश्त कर रहे हैं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खेमे के अंदर बैठे हुए। कहा वो फिर सजदे में चली जाती है। उसके बाद तीसरा नौजवान आता है, दीनारिया सजदे से सर उठा, कहा क्या बात है? कहा तेरा बेटा मैदान जंग में शहीद कर दिया गया है। कहा ये बता मुझे कि आमिना के लख्ते जिगर का क्या हाल है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से है। जंग का क्या हाल है? जंग का क्या हाल है? कहा मोहम्मद के जानिसार सहाबा लड़ रहे हैं। दीनारिया सजदे में चली जाती है। चौथा नौजवान आता है, दीनारिया सजदे से सर उठा, कहा क्या बात है? कहा कि तेरा शौहर मैदान जंग में शहीद कर दिया गया है। जिंदगी भर का साथी शौहर। आंखों से आंसू जारी हो गए, लेकिन संभल कर बोलती ये बता खदीजा के शौहर का क्या हाल है? ये बता कि अम्मा आयशा के शौहर का क्या हाल है? वो नौजवान कहता है अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से है। कहा जंग का क्या हाल है? वो दुआ करती है सजदे में, ऐ अल्लाह इस्लाम का झंडा झुकने ना पाए,
इस्लाम का झंडा झुकने ना पाए। ऐ अल्लाह तू मोहम्मद रसूलुल्लाह की हिफाजत करना। आज भी मुसलमानों के दिलों के अंदर नबी की मोहब्बत है, ये अलग चीज़ है। हमारी अमली कोताही, हम नमाजों से दूर हैं, हमारी अमली कोताहियाँ ज़रूर है, लेकिन मुसलमान आज अपने माल को लुटा सकता है, अपनी जान को कुर्बान कर सकता है, सब कुछ वो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन तारीख शाहिद है कभी भी ईमान वालों ने अपने नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की है। वो चाहे 20 करोड़ का बंगला गिरा दिया जाए, तब भी उस मुसलमान के ज़बान से ही अल्फाज निकलते हैं कि ये सारी चीज़ें अगर नबी की मोहब्बत में है तो मुझे खुशी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दीनारिया कहती है मोहम्मद रसूलुल्लाह हिफाजत से हैं, तो नहीं मुझे चल के देखा। वो जाती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर का दीदार करती है। आपके चेहरे को देखने के बाद कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल, ऐ अल्लाह के नबी आपके चेहरे अनवर को देख के भाई की शहादत भूल गई, उसका गम भूल गई, बाप की शहादत का गम भूल गई, बेटे की शहादत का गम भूल गई, शौहर की शहादत का गम भूल गई। छिन जाए अगर दौलते कौनैन तो क्या गम, लेकिन हाथ से न छूटे दामाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत ये है, ये मेयार है, ये कसौटी है। आपके मेयार और कसौटी बनाने से हम उस गिरफ्त में कभी भी अहले तौहीद, कभी भी कुरान और हदीस के मानने वाले आपके गिरफ्त में नहीं आ सकते हैं। चाहे हमें आप गुस्ताखे रसूल का सर्टिफिकेट दें, चाहे नबी से मोहब्बत का सर्टिफिकेट दें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।